Hi guys, this is me Sonal Kalra, a chartered accountant and all India rank holder and also I worked in 3 out of the 4 big fours. आज के सेशन में हम क्या कवर करेंगे, सीए इंटर अकाउंट्स के ब्रांच अकाउंट्स टॉपिक का मई 22 एमटीपी का क्वेश्चन। ये नवंबर 2020 के एमटीपी में भी आया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना है जिसमें आईसीआई का क्वेश्चन और आंसर आपको मिल जाएगा। उसके साथ साथ आपको हैंड रिटन सोल्यूशन का पीडीएफ भी डाउनलोड करना है जिसमें जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसका हैंड रिटन सोल्यूशन है। अगर आपको ब्रांच अकाउंट्स के 100% कॉन्सेप्ट्स और 100% क्वेश्चंस कवर करने हैं तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट चैनल पे डाल रखा है। आई लिंक इट बिलो, प्लीज वॉच दैट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 24। एक बार क्विकली रीड कर लेते हैं। एल लिमिटेड हैज इट्स हेड ऑफिस एट मुंबई एंड 2 ब्रांचेस एट पुणे एंड गोवा। द ब्रांचेस परचेज गुड्स इंडिपेंडेंटली, यानी कि ब्रांचेस खुद से माल खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ब्रांचेस बाजार से माल खरीदते हैं। एचओ इनको माल नहीं दे रहा, ये बाजार से माल खरीद रहे हैं। ठीक है। एल लिमिटेड हेड ऑफिस कहाँ है, मुंबई में। 2 ब्रांचेस हैं, पुणे गोवा, और दोनों ब्रांचेस अपना बाजार से माल खरीदती है। ठीक है। पुणे ब्रांच मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट एंड गोवा ब्रांच मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स। तो पुणे और गोवा कितने कितने पे माल बेचते हैं वो बता रखा है। गुड्स आर ऑल्सो सप्लाइड बाय वन ब्रांच टू अनदर एट द रिस्पेक्टिव सेल प्राइस, यानी कि पुणे जितना बाहर माल बेचती है उतने पे ही वो गोवा को माल बेच रही है। महंगा माल बेच रही है गोवा को, और गोवा भी पुणे को महंगा माल बेच रहा है, अपने सेलिंग प्राइस पे ही माल बेच रहे हैं दोनों आपस में। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको बनाना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट पुणे ब्रांच का और प्रॉफिट और लॉस निकालना है। मेड बाय इट आफ्टर कंसिडरिंग द रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, यानी कि स्टॉक रिजर्व बना के आपको प्रॉफिट निकालना है। ठीक है ना, स्टॉक रिजर्व बना के आपको प्रॉफिट निकालना है। उसके बाद वो कह रहा है आपको पुणे और गोवा का डेटा दे रखा है, आपको ओपनिंग स्टॉक बता रखा है, परचेजेस इंक्लूडिंग इंटर ब्रांच ट्रांसफर बता रखे हैं, सेल, चार्जेबल एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, ऑफिस खर्चे, सेलिंग खर्चे, आपको दोनों के दे रखे हैं, पुणे के भी गोवा के भी। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ओपनिंग स्टॉक एट पुणे ब्रांच इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 10,000 इनवॉइस प्राइस टेकन फ्रॉम गोवा ब्रांच, यानी कि पुणे के ओपनिंग स्टॉक में कितना गोवा वाला आईपी वाला माल आ रहा है वो बता रहा है। ऐसे ही गोवा के स्टॉक में कितना पुणे वाला माल है ओपनिंग स्टॉक में। ऐसे ही पुणे की सेल्स में कितनी गोवा को सेल करी है वो बता रखी है, और गोवा की सेल्स में कितनी पुणे को सेल करी है वो बता रखी है। फिर क्लोजिंग स्टॉक में भी बता रखा है पुणे के स्टॉक में कितना गोवा वाला स्टॉक है और गोवा के स्टॉक में कितना पुणे वाला स्टॉक है। यहाँ पे ये इनकम्प्लीट लाइन है। क्लोजिंग स्टॉक एट गोवा ब्रांच इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 4,000 आईपी क्या फ्रॉम पुणे ब्रांच। ठीक है ना, ये पुणे से आया हुआ माल है। तो हमें ये सारा डेटा दे रखा है। अब ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है डिपेंडेंट ब्रांचेस में जिसमें इंटर ब्रांच ट्रांसफर की बात हुई है। ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांचेस में हमारे पास ये इकलौता क्वेश्चन है। पहली बात तो ये डिपेंडेंट ब्रांचेस क्यों है, क्योंकि आपके पास टैली ट्रायल बैलेंस नहीं दे रखा, आपको रैंडम इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यानी कि डिपेंडेंट ब्रांचेस है, और उसके अंदर इंटर ब्रांच ट्रांसफर हो रहे हैं, पुणे गोवा आपस में माल खरीद बेच रहे हैं, तो इंटर ब्रांच ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो, अभी तक जो हम पढ़ते थे, अभी तक जितनी भी चीजें हमने देखी उसमें क्या होता था, एक एचओ होता था, एक ब्रांच होती थी, एक एचओ होता था, एक ब्रांच होती थी। एचओ ब्रांच को महंगा माल भिजवाता था, है ना, एचओ ब्रांच को आईपी पे माल बेचता था, राइट। पर अब क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, हम क्या देख रहे हैं इस क्वेश्चन में 2 छोटे बच्चे आ गए हैं, 2 भाई बहन आ गए हैं, वो आपस में खरीद बेच रहे हैं माल। ठीक है ना, बहन महंगा माल भाई को बेच रही है, भाई महंगा माल बहन को बेच रहा है, ये दोनों आपस में खरीद बेच रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पुणे गोवा को माल बेच रही है, पुणे गोवा को माल बेच रही है, गोवा पुणे को माल बेच रहा है। तो पुणे का गोडाउन में 2 तरह के माल आ रहे होंगे। पुणे बाहर से भी माल खरीद रहे तो बाहर वाला माल भी आ रहा होगा, और गोवा से भी खरीद रहे तो गोवा वाला माल भी आ रहा होगा। गोवा के गोडाउन में भी 2 तरह के माल आ रहे होंगे, बाजार वाला और पुणे वाला। ठीक है, ये तो हो गया क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ये क्वेश्चन का जो हमें फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन दे रखी है कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, ये वो है, उसका डायग्राम है। अब हमें करना क्या है, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, पुणे ब्रांच के ट्रेडिंग एंड पीएनएल तक हमें पहुंचना है, राइट। पुणे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कैसे बनेगा, आईपी एसपी के बीच में डांस करके बनेगा। यहाँ पे इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स इन्वॉल्व है, पुणे गोवा को माल बेच रहा है, गोवा पुणे को माल बेच रही है। तो आप ऐसे केस में ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट कैसे बनाएंगे, ब्रांच की दुकान में घुस के ब्रांच के लेवल पे चेक करेंगे, तो आईपी और एसपी के बीच में डांस करके आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, अभी तक जो होता था, अभी तक सारी गेम वन साइडेड होती थी। एचओ ने ब्रांच को माल भिजवाया, महंगा, बात खत्म। यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब 2 आपस में खेल रहे हैं, पुणे भी गोवा को बेच रहा है, गोवा भी पुणे को बेच रही है, आपस में खेल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 एरोज जा रहे हैं, पुणे टू गोवा एंड गोवा टू पुणे। अब इन दोनों एरोज का इंप्लीकेशन तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं हमारे आंसर पे क्या होगा। सबसे पहले तो गोवा ने पुणे को महंगा माल भिजवाया, आईपी पे माल भिजवाया, ठीक है, यानी कि पुणे के गोडाउन में 2 तरह का माल आ गया, बाजार वाला भी और गोवा वाला भी। गोवा वाला माल आईपी पे आ गया,
गोवा ने आईपी में माल बेचा पुणे को, ठीक है ना। अब पुणे के गोडाउन में 2 तरह के माल आ गए। जब मैं अपना ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाऊंगी पुणे का, तो मैं क्या करूंगी, मुझे ओपनिंग स्टॉक लेना है, मेरे को आईपी और एसपी के बीच में डांस करके ये वाला ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो यानी कि जब आप ओपनिंग स्टॉक लोगे, आप सारा ओपनिंग स्टॉक लोगे, बाजार वाला भी और गोवा वाला भी। क्या मैं गोवा वाला स्टॉक ना लूं? बिल्कुल भी नहीं, गलत। आप पुणे की दुकान में घुस के चेक कर रहे हो कि इसका ओपनिंग स्टॉक कितना है, तो उसका ओपनिंग स्टॉक टोटल है ना, बाजार से जो उसने माल खरीदा प्लस गोवा से माल खरीदा, ये टोटल ओपनिंग स्टॉक आप अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में डेबिट करोगे। अब ये जो गोवा वाला स्टॉक है, मुझे किस पे लेना चाहिए, कॉस्ट पे कन्वर्ट करके लूं या आईपी पे लूं? मैं ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाऊंगी आईपी एसपी के बीच में डांस करके, पुणे के लेवल पे, पुणे की दुकान में घुस के, यानी कि आपको ये आईपी पे ही लेना है। और ये आईपी पे ही गिवन है क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि ये जो ओपनिंग स्टॉक की फिगर है 40,000, नीचे बता रखी है कि इस 40,000 में गोवा वाला माल इंक्लूडेड है 10,000 रुपए जो आईपी पे है। मुझे इंक्लूडेड ही चाहिए, मुझे ओपनिंग स्टॉक इंक्लूडेड ही चाहिए और मुझे वो स्टॉक आईपी पे ही चाहिए। तो क्या मुझे इस 40,000 की फिगर में कोई बदलाव करना है? कोई बदलाव नहीं करना, मुझे इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि मुझे ओपनिंग स्टॉक सारा लेना है, बाजार वाला भी और गोवा वाला भी, और गोवा वाला स्टॉक मुझे आईपी पे ही लेना है। यानी कि ये 40,000 एज इट इज मेरी फिगर यूज हो जाएगी, ठीक है। जिसके अंदर गोवा वाला छुप के बैठा है आईपी वाला माल, मुझे वो भी लेना है। मुझे बाजार वाला भी चाहिए, मुझे गोवा वाला भी चाहिए और आईपी पे ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही जब आप परचेजेस लोगे, आपको परचेजेस सारी लेनी है, बाजार वाली भी और गोवा वाली भी, और गोवा वाली आपको आईपी पे ही लेनी है। ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बन रहा है आईपी एसपी के बीच में डांस करके, तो गोवा वाली परचेज आपको आईपी पे ही लेनी है। क्वेश्चन में गिवन है ये परचेजेस हैं, इसमें इंटर ब्रांच परचेजेस इंक्लूडेड है, यानी कि इस 2 लाख की फिगर में गोवा वाला माल आ रहा है। क्या मुझे इंक्लूसिव ही चाहिए? बिल्कुल। क्या मुझे आईपी पे ही चाहिए वो प्राइस? हाँ, आईपी पे ही चाहिए, और ये आईपी पे ही आ रहा होगा इसके अंदर। गोवा ने इसको महंगा माल बेचा, ये इसके अंदर आईपी वाली फिगर इंक्लूडेड है, तो मुझे यही फिगर चाहिए, मुझे कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। जब मैं क्लोजिंग स्टॉक लूंगी तो मैं सारा क्लोजिंग स्टॉक लूंगी, बाजार वाला भी, गोवा वाला भी, और गोवा वाला आईपी पे ही लेना है, आईपी एसपी के बीच में डांस करके ही लेना है, ठीक है। तो आपको बता रखा है इस क्लोजिंग स्टॉक की फिगर में, नीचे बता रखा है कि पुणे के क्लोजिंग स्टॉक में गोवा वाला माल आ रहा है आईपी पे। क्लोजिंग स्टॉक एट पुणे ब्रांच इंक्लूड्स गुड्स रिसीव फ्रॉम गोवा, इनवॉइस प्राइस 5,000। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे टोटल क्लोजिंग स्टॉक ही चाहिए, यानी कि बाजार वाला भी प्लस गोवा वाला भी, मुझे इंक्लूडिंग ही चाहिए, और ये इंक्लूडिंग ही है फिगर। 30,000 में गोवा वाला माल भी आ रहा है, मुझे गोवा वाले माल के साथ चाहिए क्लोजिंग स्टॉक, और वो आईपी पे आ रहा है, आईपी पे ही चाहिए, ठीक है ना। तो यानी कि ये फिगर डायरेक्टली यूज हो जाएगी, तो इस इंफॉर्मेशन का मेरे लिए कोई काम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच। क्या गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कहीं आएगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तब आता है जब एचओ और ब्रांच आपस में खेल रहे होते हैं, आपस में डील कर रहे होते हैं। यहाँ पे एचओ का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ब्रांच आपस में खेल रही है, इसलिए ब्रांच अपनी परचेज लिखेगी, अपनी सेल लिखेगी, बात खत्म। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट कहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। यहां तक बात हो गई। जो गोवा से माल आ रहा है, इस एरो की हमने पूरी डिस्कशन कर ली कि आपको क्या करना है। आपको पुणे ब्रांच के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक सारा लेना है, बाजार वाला, गोवा वाला और आईपी पे ही लेना है। ऐसे ही परचेजेस, ऐसे ही क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अब बात करते हैं पुणे से जो एरो निकल रहा है, यानी कि जो माल पुणे बेच रहा है, इसका हम क्या करेंगे। अब गोवा के गोडाउन में 2 तरह के माल आ रहे हैं, बाजार वाला और एक पुणे वाला जो आईपी पे है। ये महंगा माल है, पुणे ने महंगा बेचा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस एरो के लिए वापस चलते हैं। हमारा होलसेल प्राइस वाला जो कॉन्सेप्ट था, एचओ जब ब्रांच को महंगा बेचता था, ब्रांच के गोडाउन में महंगा माल आ रहा होता था, तो एचओ को 3 एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती थी अपने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। होलसेल प्राइस में हमने यही पढ़ा है कि एचओ गुड सेंड टू ब्रांच लेगा आईपी पे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करेगा, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व एडजस्ट करेगा। ये तीनों चीजें हमने पढ़ रखी है। अब ये तीनों चीजें उठाओ, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो हमारे क्वेश्चन में। हमारे क्वेश्चन में आप पुणे को अपनी इमेजिनेशन में मानो एचओ, गोवा को अपनी इमेजिनेशन में मानो ब्रांच, ठीक है। ये सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक है ये। पुणे को मैंने इमेजिन कर लिया एचओ, गोवा को मैंने इमेजिन कर लिया ब्रांच, ठीक है। एचओ ने ब्रांच को महंगा माल बेचा। ब्रांच के लेवल पे जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनेगा वो आईपीएसपी के बीच में डांस करके बनेगा, बिल्कुल। चाहे आप पुणे का बना लो, चाहे आप गोवा का बना लो, दोनों ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट्स आईपीएसपी के बीच में डांस करके बन रहे हैं। तो जब गोवा भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएगी, गोवा का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया जाएगा, वो भी आईपीएसपी के बीच में डांस करके बनेगा, ठीक है। तो जब एचओ ब्रांच को महंगा माल बेचता है और ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आईपीएसपी के बीच में डांस करके बनता है, तो एचओ को 3 एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है। तो सेम, पुणे ने माल बेचा महंगा गोवा को, गोवा का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनेगा आईपीएसपी पे डांस करके, जो हमसे मांगा नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। हमें सिर्फ सोचना है कि पुणे के लेवल पे क्या क्या करें। तो पुणे 3 एडजस्टमेंट्स करेगा।
सबसे पहली बात, गुड सेंड टू ब्रांच लेगा आईपी पे, यानी कि जो इसने माल बेचा है वो अपने सेलिंग प्राइस पे लेगा, तो वो यहाँ पे आ जाएगा कि आप सेल्स लोगे पूरी की पूरी, बाजार वाली भी और गोवा वाली भी, और गोवा वाली प्रॉपर सेलिंग प्राइस पे लोगे, आपको कुछ चेंज नहीं करना, ठीक है। सेल्स आप लोगे गोवा को जितने का बेचा है अपने सेलिंग प्राइस पे, नीचे आप एडजस्ट करोगे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, ये सारे एडजस्टमेंट्स करेगा पुणे, क्योंकि अब पुणे कौन है हमारी इमेजिनेशन में, एचओ, तो ये 3 एडजस्टमेंट्स पुणे की झोली में गिर गई, ठीक है। तो ये 3 एडजस्टमेंट्स गिर के पुणे की झोली में आ गई हैं। सेल्स आपको कितने पे लेनी है, सेलिंग प्राइस पे लेनी है, गोवा वाली भी लेनी है, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी है और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की भी एडजस्टमेंट करनी है। एक बार क्वेश्चन पे वापस आओ, आपको बता रखे हैं पुणे की सेल्स है 2,80,000 और नीचे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि पुणे की सेल्स में जो उसने गोवा को माल बेचा है वो इंक्लूडेड है। क्या हमें इंक्लूडेड वाली फिगर चाहिए थी, इस 2,80,000 में वो माल इंक्लूडेड है जो आपने गोवा को बेचा है, मुझे तो यही फिगर चाहिए ना, मुझे तो सारी सेल चाहिए, बाजार वाली भी गोवा वाली भी, और वो आपको बता रहे कि 2,80,000 है। तो क्या इस आइटम का कोई रेलिवेंस है, इस इंफॉर्मेशन का कोई काम है, कोई भी काम नहीं, इसको भी काट दो, ठीक है। अब देखो ये जो रिजर्व्स बनने हैं, स्टॉक रिजर्व्स, ये किसके स्टॉक पे बनेंगे, पूना के स्टॉक पे बनेंगे या गोवा के स्टॉक पे बनेंगे, पुणे के स्टॉक पे बनेंगे या गोवा के स्टॉक पे बनेंगे। एचओ किसके स्टॉक पे रिजर्व बनाता था, ब्रांच के स्टॉक पे, ब्रांच के गोडाउन में नजर लगा के बैठता था कि ब्रांच के गोडाउन में कितना स्टॉक आ रहा है, लाओ इस पे स्टॉक रिजर्व बना लेता हूं, क्योंकि एचओ ने माल महंगा बेचा था, एचओ के मन में चोर था, तो एचओ उस पे रिजर्व्स के एडजस्टमेंट करता था, है ना। हमारे केस में एचओ, पुणे कौन है, एचओ, हमारी इमेजिनेशन में पुणे हमारा एचओ है, गोवा हमारी ब्रांच है, तो यानी कि गोवा के स्टॉक्स पे पुणे स्टॉक रिजर्व बनाएगा। तो ये किसके स्टॉक्स है, ये गोवा के स्टॉक्स है, तो हमारे लिए किसके स्टॉक्स रेलेवेंट है, गोवा के। तो इस सारी इंफॉर्मेशन में से ना हमारे लिए सिर्फ क्या रेलेवेंट है, हमारे लिए सिर्फ रेलेवेंट है गोवा का ओपनिंग स्टॉक और गोवा का क्लोजिंग स्टॉक का डेटा, क्योंकि इस पे बनेंगे रिजर्व्स, और कोई भी चीज हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन बेकार थी, प्लस जो आपको गोवा का पूरा डेटा दे रखा है ये भी बेकार है। मेरे लिए सिर्फ ये रेलेवेंट है, पुणे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाने के लिए पुणे ब्रांच का डेटा, प्लस मुझे स्टॉक रिजर्व्स की एडजस्टमेंट करनी है, तो वो रेलेवेंट है मेरे लिए, ठीक है। तो एक बार क्विक रिकैप लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व शुरू करेंगे। देखो हम बना रहे हैं पुणे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, हमें बनाना है आईपीएसपी के बीच में डांस करके। तो ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको कौन सी लेनी है, बाजार वाली भी और गोवा वाली भी, गोवा वाली आपको आईपी पे लेनी है। और क्वेश्चन के फिगर्स में सारी फिगर्स इंक्लूडेड दे रखे हैं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक में ऑलरेडी गोवा वाला माल आ रहा है और आईपी पे आ रहा है, परचेजेस में ऑलरेडी गोवा वाला माल आ रहा है और आईपी पे आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में ऑलरेडी गोवा वाला माल आ रहा है और आईपी पे आ रहा है। तो हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ये फिगर्स एज इट इज उठा के रख देनी है। गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट का कोई रेलेवेंस नहीं है। उसके बाद पुणे जब गोवा को महंगा माल बेच रहा है उसके लिए 3 एडजस्टमेंट्स लगेंगी। पुणे को अपनी इमेजिनेशन में एचओ माना, तो 3 एडजस्टमेंट्स बनती हैं। गुड सेंड टू ब्रांच आप आईपी पे लेते थे, तो यानी कि यहाँ पे सेल्स आप सेलिंग प्राइस पे लोगे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट करोगे और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट करोगे। सेल्स की फिगर जो आपको दे रखी है उसमें ऑलरेडी गोवा वाली सेल्स इंक्लूडेड आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, एज इट इज सेल्स उठा के रख देनी है यहाँ पे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आपको गोवा के स्टॉक्स पे बनाने, तो सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करेंगे। पुणे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, लेट्स सी। पहली आइटम आपको दे रखी है ओपनिंग स्टॉक 40,000, तो बस ये पूरा का पूरा 40,000 उठा के एज इट इज रख दो, क्योंकि इसके अंदर बाजार वाला प्लस गोवा वाला सब कुछ आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद परचेजेस बता रखी हैं इंक्लूडिंग इंटर ब्रांच, तो आपको सारी परचेज चाहिए, तो सारी परचेज उठा के 2 लाख आप डेबिट कर दो। उसके बाद आपको सेल्स दे रखे हैं, टोटल सेल्स दे रखे हैं, इसमें गोवा वाली सेल्स भी हैं, जो आपने गोवा को बेचा है सारी सेल ले लो। फिर उसके बाद आपको चार्जेबल खर्चे दे रखे हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट के खर्चे होते हैं, डायरेक्ट खर्चे होते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में उठा के रख दो। चार्जेबल खर्चे 15,000, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बता रखा है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक टोटल बता रखा है, जिसमें बाजार वाला भी आ रहा है और गोवा वाला भी आ रहा है, गोवा वाला भी आ रहा है, हमें सारा चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 2 तरह के खर्चे बता रखे हैं, दोनों खर्चे पीएनएल में चले जाएंगे, तो आप पीएनएल में डेबिट कर दो, ऑफिस खर्चे, सेलिंग खर्चे, ठीक है। तो ये दोनों आइटम्स भी ट्रीट हो गई, ये टेबल पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। नीचे बस अब स्टॉक रिजर्व्स की एडजस्टमेंट बची है। आपको बता रखा है गोवा के ओपनिंग स्टॉक में 17,000 वाला पुणे का माल आ रहा है, ठीक है। देखो ये पुणे है, ये गोवा है, पुणे ने गोवा को माल आईपी पे भिजवाया है और पुणे के ओपनिंग स्टॉक में 17,000 रुपये आईपी वाला माल आ रहा है, ठीक है। अब मुझे इस पे स्टॉक रिजर्व बनाना है। स्टॉक रिजर्व कैसे बनता है, अगर मैं 17,000 पे लोड ऑन आईपी का रेट मल्टीप्लाई कर दूंगी तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। स्टॉक रिजर्व क्या होता है, लोड ही तो होता है, 17,000 में कितना लोड जुड़ा हुआ है, वो कैसे आएगा, लोड ऑन आईपी मल्टीप्लाई करके। अब ये रेट कहां से मिलेगा, स्टार्टिंग में आपको बता रखा था पुणे ब्रांच मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 1/3 ऑन कॉस्ट एंड गोवा ब्रांच मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स।
मेरे लिए गोवा ब्रांच का प्रॉफिट इररेलेवेंट है, मेरे लिए गोवा ब्रांच का प्रॉफिट चाहिए ही नहीं मुझे, मेरे को कुछ काम ही नहीं है उसका। पुणे ने महंगा बेचा, गोवा के गोडाउन में पुणे वाला माल पड़ा है, पुणे वाला माल आईपी पे है, मुझे उस पे लोड निकालना है। तो पुणे ने कितना माल महंगा बेचा यही तो मैं ढूंढ रही हूँ। पुणे ने 1/3 ऑफ कॉस्ट कमा के बेचा, तो इस 17,000 में 1/3 ऑफ कॉस्ट का लोड जुड़ा हुआ है। तो लोड ऑन आईपी कितना, अगर 1/3 ऑफ कॉस्ट लोड का रेट है, 1 रुपए का लोड कमाते हो 3 रुपए की कॉस्ट पे, तो 4 रुपए आपका आईपी है, यानी कि 1/4 ऑफ आईपी आपका लोड का रेट आ गया। तो बस आपको 17,000 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना है और आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, गोवा के गोडाउन में कितना पुणे वाला ओपनिंग स्टॉक है और उस पर लोड ऑन आईपी निकाला कि पुणे ने कितना महंगा बेचा था। तो आप क्या करोगे, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकालोगे, 17,000 इंटू 17,000 करेंगे इंटू 1/4 करेंगे, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। पुणे के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में हम ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डाल रहे हैं 17,000 डिवाइड बाय 4 4250। उसके बाद आपको बता रखा है गोवा का क्लोजिंग स्टॉक। गोवा के क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 वाला माल है पुणे से, तो आप क्लोजिंग स्टॉक पे 4,000 इंटू 1/4 करके लोड निकालोगे, 1,000 का लोड आ रहा है ओपनिंग स्टॉक पे। यहाँ पे अब सारी चीजें ट्रीट हो गई, अब हम क्लोज कर सकते हैं। 3,10,000 मेरा टोटल आ रहा है, 3,10,000, 3,10,000 में से अगर मैं माइनस करूँ 40,000 माइनस 2 लाख माइनस 15,000 तो यार है 55,000 का मेरा जीपी मैंने नीचे पोस्ट किया, ठीक है। फिर 59,250 माइनस 13,250 माइनस 15,000 माइनस 1,000 तो यार है 30,000 रुपये का मेरा नेट प्रॉफिट मेरा आ गया 30,000 रुपये का। 59,250 टोटल हो गया, 59,250। यहाँ पे मेरा पुणे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट खत्म हो रहा है। मैं एक बार प्रेजेंट कर रही हूँ स्क्रीन पे। दिस इज माय फाइनल आंसर। क्विक रिकैप लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है। पुणे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट मांगा हुआ था आपसे। पुणे और गोवा दो डिपेंडेंट ब्रांचेस थी जो आपस में इंटर ब्रांच ट्रांसफर्स कर रही थी, तो आपको पुणे ब्रांच का ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाना था आईपीएसपी के बीच में डांस करके, यानी कि आपको ओपनिंग स्टॉक में सारा स्टॉक लेना था, बाजार वाला भी, गोवा वाला भी, और गोवा वाला आईपी पे ही लेना था। तो ये जो 40,000 की फिगर थी इसमें सब कुछ इंक्लूडिंग आ रहा था, बाजार वाला भी, गोवा वाला भी और गोवा वाला आईपी पे आ रहा था। तो आपको कोई चेंज नहीं करना था, नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई थी उसका कोई काम नहीं था। ऐसे ही सेम परचेजेस आपको टोटल दे रखी थी, आपको टोटल लेनी थी। क्लोजिंग स्टॉक आपको टोटल दे रखा था, आपको टोटल लेना था, तो कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने थे, ठीक है। फिर जब पुणे गोवा को माल बेचती है तो उसके लिए पुणे को अपनी इमेजिनेशन में एचओ माना और 3 एडजस्टमेंट्स करी। जब आपने सेल्स ली तो आपको टोटल सेल्स लेने जो आप बाजार में कर रहे हो प्लस जो आप गोवा को कर रहे हो और सेलिंग प्राइस पे कर रहे हो, और ये फिगर ऑलरेडी ये सबकी इंक्लूसिव फिगर दे रखी थी, आपको कुछ चेंज नहीं करना था। इस सेल्स में ऑलरेडी सारी सेल्स आ रही थी। उसके बाद आपको 2 और एडजस्टमेंट्स क्या करनी थी, पीएनएल में जाके ओपनिंग स्टॉक रिजर्व और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट करनी थी। तो आपको इसके लिए किसका स्टॉक देखना था, गोवा का। तो आप गोवा के स्टॉक में देखोगे कितना आईपी वाला माल आ रहा है। ओपनिंग स्टॉक में 17,000 आईपी वाला माल आ रहा था और क्लोजिंग स्टॉक में 4,000 आईपी वाला माल आ रहा था। इसको अगर लोड ऑन आईपी के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। अभी लोड ऑन आईपी का रेट कहां से आना था, पुणे ने कितना महंगा बेचा गोवा को, 1/3 ऑफ कॉस्ट जोड़ के, यानी कि 1/4 ऑफ आईपी। सो दिस इज माय लोड का रेट। इससे मेरे स्टॉक रिजर्व्स बन गए, ठीक है। इससे मेरा पीएनएल अकाउंट बन गया था। आईसीआई ने अपने आंसर में ओपनिंग स्टॉक के ब्रैकेट में ये बता रखा है कि गोवा वाला कितना माल है, सेल्स के ब्रैकेट में बता रखा है गोवा वाला कितना माल है, क्लोजिंग स्टॉक के ब्रैकेट में बता रखा है गोवा वाला कितना माल है। आप भी अपने आंसर में लिख सकते हो, अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये बात खत्म होती है।